जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोण की माप, कोण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, कोण कई प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है आपका समकोण। तो 90 अंश के कोण को दोस्तों क्या बोलते हैं? समकोण। ध्यान रखने का, जैसे एक लाइन ऐसी होगा और इस पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 90 डिग्री का। तो 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको लंबवत बोला जाता है। तो लंबवत कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये एक क्षैतिज लाइन है। एक जब क्षैतिज लाइन पर ऐसे लंब डाला जाता है कोई रेखा, तब ये 90 अंश का 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो वह कोण या ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो वो समकोण कहलाता है। ध्यान रखना, ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो? 90 अंश, वो समकोण कहलाता है। अब न्यून कोण, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। तो 90 अंश से दोस्तों जितने छोटे कोण होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। जीरो को छोड़कर सभी क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। अगला, अधिक कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो वह अधिक कोण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा कोण या वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो वह अधिक कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, 90 अंश से कह रहा अधिक है, तो 90 के बाद 91 हो गया, 92 हो गया, ऐसे। ठीक है, यानी कि 180 अंश तक। तो 179 तक के जितने सारे कोण होंगे तुम्हारे, ठीक है, 110, 120, 135, 140, सभी अधिक कोण होंगे 179 तक। ध्यान रखना, 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी 179.99 इस तरह से सभी कोण क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। अब रिजु कोण। रिजु कोण का मतलब वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो। रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई सरल रेखा होगी, जैसे ये कोण बन रहा है तो ये 180 अंश का होता है। ये कोई सरल रेखा या इसी को रिजु कोण बोलते हैं, तो ये 180 अंश बनता है। ध्यान रखना, एक सरल रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। तो वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो वह रिजु कोण या सरल रेखा कोण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसकी माप 180 अंश होती है। ठीक है, इस तरफ भी बन सकता है दोस्तों ये 180 अंश। ठीक है, और ये पूरा सर्किल जो होता है, ये एक रेखा पर, जैसे एक रेखा ऐसे डाल दें हम, तो 180 180 पूरा सर्किल कितना होता है? 360 का होता है। तो हमें रिजु कोण क्या है? ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश हो, रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों पुनर्युक्त कोण। तो जिन दो कोणों की माप दो समकोण अर्थात 180 अंश से अधिक हो या चार समकोण 300, चार समकोण का मतलब 360 से कम हो, उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक या 360 से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अगला संपूरक। ऐसा कोण जिसका, या ऐसा भी कह सकते हो, जिन दो कोणों की माप 180 अंश हो वो संपूरक कोण कहलाता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वो संपूरक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो आपका क्या हो गया, एक 120 हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 60 हो गया, क्योंकि 120 और 60 कितना हो गया? 180 अंश हो गया। यानी कि ऐसे 90 + 90 ले सकते हैं, तो ये भी 180 अंश हो गया। तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं, या जिन दो कोणों की माप 180 अंश हो वो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है पूरक कोण। पूरक कोण को कोटिपूरक भी बोला जाता है। ध्यान रखना, पूरक कोण को क्या बोलते हैं? कोटिपूरक। तो जिन दो कोणों की माप 90 अंश हो वो कोटिपूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो, एक 30 है, दूसरा 60 हो गया, 60 30 कितना हो गया? 90। जैसे कह दिया जाए एक कोण दे रखा है हमारा कितना? 45 अंश, तो दूसरा कोटिपूरक कोण क्या होगा? 45 से होगा, क्योंकि ऐसे दो कोण जिन दो कोणों का योग 190 अंश हो वो कोटिपूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आसन्न कोण। तो उन दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, उनके एक ओवनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा ओवनिष्ठ भुजा के एक ओर
हो और दूसरे कोण की भुजा दूसरी भुजा ओवेनिस्ट की दूसरी ओर हो। जैसे मान लीजिए ये चित्र दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये ठीक है ओ है, तो और इसके बाद मान लो ये सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चित्र में ए ओ बी और बी ओ सी, ये सी है, क्या है ये सी है दोस्तों का ओवेनिस्ट भुजा कौन है, दोनों में ये ओ बी है, ठीक है, ओवेनिस्ट है दोनों में, इसका ए ओ का और ओ सी का ओवेनिस्ट भुजा। अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई, ए ओ और ओ सी हो गई। और किरण रेखा किरण रेखा कौन, ओ ए के विपरीत है, ठीक है, दिशा में स्थित है। अतः कोण ए ओ बी ये और बी ओ सी आसन्न कोण है, ध्यान रखना ये दोनों कोण है, ठीक है दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। जय हिंद साथियों।